जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आप अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से उठते हैं। कोई ऑफिस जाने की हड़बड़ी नहीं, कोई बॉस की डांट का डर नहीं, और सबसे बड़ी बात पैसों की चिंता नहीं, क्योंकि अब आपके पास इतना धन है, इतनी स्थायी आय है कि आप अपने जीवन के हर फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। आप घूमना चाहें तो दुनिया घूम सकते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहे तो बिना सोचे समझे सीख सकते हैं, और सबसे खास बात, आप अपना समय उन्हीं चीजों में लगा सकते हैं जो वाकई मायने रखती है। ये सब कुछ क्या सिर्फ एक सपना है? हाँ, हो सकता है कि आज ये सपना जैसा लगे, लेकिन अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सपना पूरी तरह से हकीकत बन सकता है, और सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जी। हाँ, ये संभव है, और आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो इस सपने को आपकी सच्चाई बना सकती है। स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा आपकी आजादी में बाधा नहीं बल्कि उसका जरिया बन जाता है। आज हम जिस यात्रा पर निकलने जा रहे हैं वो इस सपने को हकीकत बनाने की है। हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक की, जो ग्रांट सातियर द्वारा लिखी गई है। ये सिर्फ एक और फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है जो आपको कदम दर कदम उस स्थिति में ले जाएगा जहां आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। ग्रैंड साइबातियर लेखक ने अपने जीवन में सिर्फ डॉलर से शुरू होकर 5 साल में डॉलर मिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर सही मानसिकता और रणनीतियां हो तो कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। और आज हम इस रास्ते को जानेंगे। ग्रांट कोई अरबपति परिवार से नहीं आते, और ना ही उन्हें कोई बड़ी विरासत मिली थी। उन्होंने कभी कोई लॉटरी नहीं जीती, ना ही कोई शॉर्टकट अपनाया। उनके पास शुरुआत में बस $22 थे, इतना ही, और इतनी मामूली रकम से उन्होंने महज 5 सालों में डॉलर मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर ली। ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जमीनी सच है जो ये साबित करता है कि अगर सही रणनीति हो, सोच में स्पष्टता हो और इरादे मजबूत हो, तो कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र बन सकता है। ग्रांट की खासियत यह है कि उन्होंने जिन रास्तों को अपनाया वे आम लोगों के लिए भी पूरी तरह से संभव और प्रैक्टिकल है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, गलतियों से निकला, और फिर उन सभी लर्निंग्स को एक ऐसे रोड मैप में बदला जो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो। इस किताब में ना कोई हवाई बातें हैं, ना ही कोई एक रात में अमीर बन जाओ वाले वादे। ये किताब आपको बताती है कि आप कैसे धीरे धीरे लेकिन ठोस तरीकों से एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। ग्रांट की बातों में दम इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी बताया है उसे पहले खुद करके दिखाया है। उनके अनुभव रियल है, उनके उदाहरण जमीनी है, और उनकी स्ट्रेटजी हर उस इंसान के लिए है जो अपने पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और अब आप चाहते हैं कि उसका पैसा आपके लिए मेहनत करें, तो आज मैं आपको इसी सिद्ध आजमाए हुए रास्ते से परिचित कराने जा रहा हूं। एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, बल्कि पैसे को सही तरीके से समझना, उसे मैनेज करना, और अंत में उसे अपनी आजादी का जरिया बनाना सिखाता है। किताब को कुछ प्रमुख कदमों में बांटा गया है, और मैं आपको हर एक कदम समझाऊंगा। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। जब हम वित्तीय स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं तो सबसे पहली छवि हमारे मन में क्या आती है? शायद एक बड़ा सा घर, एक महंगी कार, दुनिया घूमने की आजादी, और वो सुख सुविधाएं जिनके लिए लोग सालों तक नौकरी करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ अमीरी का दूसरा नाम नहीं है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है, और उससे भी ज्यादा ये एक माइंडसेट है। अब जरा सोचिए, सुबह का अलार्म बजा, लेकिन आप अलार्म को बंद करके दोबारा आराम से सो सकते हैं।
क्योंकि आज काम पर ना जाने की इजाजत आपको बॉस नहीं, आपकी आर्थिक आजादी देती है आपको किसी मीटिंग में जाकर जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी कमाई किसी ऑफिस की चेयर पर बैठी नहीं है, बल्कि आपके फैसलों में बसी हुई है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या नहीं है? लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये वो मुकाम है जहां आप करोड़पति बन जाते हैं। नहीं, वित्तीय स्वतंत्रता करोड़ों की रकम नहीं है, बल्कि ये उस मनोस्थिति का नाम है जहां आप अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय खर्च कर सकते हैं, मजबूरी में नहीं पसंद से निर्णय ले सकते हैं। असल में ये पैसे की गुलामी से आजादी है। ये वो आजादी है जहां आप छुट्टियों के लिए बॉस से अप्रूवल नहीं मांगते, बल्कि खुद तय करते हैं कि कब, कहां और क्यों जाना है। ये वो आजादी है जहां महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखकर डर नहीं लगता, बल्कि सुकून मिलता है। ये वो आजादी है जहां आप किसी जॉब को सिर्फ इसीलिए नहीं झेलते कि बिल भरने हैं, बल्कि आप वो करते हैं जो आपके दिल के करीब हो। ये अचानक नहीं मिलती और ना ही किस्मत से मिलती है। ये मिलती है समझदारी से की गई बचत और सोच समझकर किए गए निवेश से, और सबसे जरूरी अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से। ये तब शुरू होती है जब आप अपने पैसों को बस खर्च करना बंद करते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगाना शुरू करते हैं। एक साधारण उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, रवि और अमित। रवि एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करता है, लेकिन हर महीने की 30 तारीख को उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, खर्चे, सब कुछ उसी दिन खत्म। और वही दूसरी ओर अमित भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसने अपने खर्चों का हिसाब रखा है। उसने साइड हसल शुरू किया, थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। 3 साल बाद अमित ने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली, जिससे उसे हर महीने पैसिव इनकम आने लगी। अब रवि को हर महीने की पहली तारीख का इंतजार है और अमित को अब पैसों की चिंता नहीं रहती। यही फर्क है, एक व्यक्ति पैसों के लिए जी रहा है और दूसरा अपने पैसे को अपने लिए जीने दे रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसे की बात नहीं है, ये मानसिकता की क्रांति है। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, ना कि मंजिल, तब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं और उसे अपने जीवन की सेवा में लगा देते हैं। ये वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब सब लोग महीने की तनख्वाह पर निर्भर हो, आप अपने आत्मनिर्भर वित्तीय सिस्टम पर चलते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से होती है। सबसे पहले आज से अपने खर्चों को ट्रैक करें। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कीजिए। याद रखिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और हर वो इंसान जो इस रेस में टिके रहने का जज्बा रखता है, वो एक दिन जरूर फिनिश लाइन पार करता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक अगर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ पहले चैप्टर इस बेसिक को कवर किया है। चैप्टर 2 स्मार्ट तरीके से बचत और निवेश करना सीखिए। आपने अक्सर सुना होगा, पैसा बचाओ, पैसा जोड़ो, निवेश करो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया कि कैसे और सबसे जरूरी क्यों ग्रांट सप्टिए, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड के लेखक हैं। वो खुद इस सवाल से जूझ चुके हैं। एक समय था जब उनके पास बैंक अकाउंट में सिर्फ $22 बचे थे, लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। कैसे? ना तो लॉटरी लगी, ना ही कोई जादू हुआ। उन्होंने बचत और निवेश के स्मार्ट तरीकों को अपनाया। ग्रांट सबाटिए इस बात को साफ कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों से खुद को वंचित करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए, सुबह की कॉफी या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे फाइनेंशियल गुरु कहते हैं चीजों को बंद कर दो, तभी अमीर बन पाओगे। लेकिन ग्रांट मानते हैं कि यह सिर्फ सतही समाधान है। असली ट्रिक यह है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से ऑप्टिमाइज करें, ना कि अपने जीवन से सारी खुशियां छीन ले। बचत एक मानसिकता है, ये संयम और स्पष्टता की कला है।
फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में ग्रांट बताते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, उसका सही इंटेंट तय करना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कर्ज की बचत तभी शुरू होती है जब आप अपनी देनदारियों को समझते हैं। ग्रांट सबिये इस विषय पर बहुत जोर देते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। आपने शिक्षा या स्किल्स बढ़ाने के लिए लोन लिया है जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी तो वो गुड डे है, क्योंकि ये कर्ज आपको लंबे समय में ज्यादा कमाने और अपनी वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। और क्योंकि ये कर्ज आपकी क्षमता में निवेश है, आपकी संभावनाओं में निवेश है, ना कि सिर्फ किसी खर्च में। ऐसा कर्ज आपके भविष्य की कमाई की नींव रखता है। और क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा बल्कि आपके लिए आगे चलकर कई नए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बेवजह की चीजें खरीदी तो वो बैड डेब्ट है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है। ग्रांट की किताब में एक शानदार लाइन है, डेब्ट इज लाइक अ टैक्स ऑन योर फ्यूचर। जितना ज्यादा कर्ज उतनी कम स्वतंत्रता, इसलिए पहला स्टेप है बुरे कर्ज से मुक्ति और फिर धीरे धीरे अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जो समय के साथ बढ़े। पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी सीखो। ग्रैंड सप्टियर का मानना है कि आपकी कमाई से ज्यादा जरूरी है आपकी निवेश करने की आदत। किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में वे बताते हैं कि अगर आप हर महीने एक छोटी राशि भी सही जगह निवेश करते हैं तो वो कंपाउंड होकर भविष्य में लाखों में बदल सकती है। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड्स में निवेश करना शुरू किया और ये सालाना 12% की दर से ग्रो करता है, तो 10 साल में ये 1 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। अब सोचिए अगर आपने नेटफ्लिक्स बंद करके 500 रुपए बचाए और वही पैसे बेवजह खर्च ना करके निवेश किए तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को काम पर लगाना ताकि एक दिन आप खुद काम से आजाद हो सके। ग्रैंड कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको सबसे पहले आई विल डू इट लेटर वाली सोच छोड़नी होगी। हर दिन जो आप कमाते हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, वो आपके भविष्य के फैसलों की पूंजी है। अगर आपने उसे अभी सही दिशा नहीं दी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए शुरू कीजिए, अपने खर्चों को ट्रैक करो, एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो और फिर धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। ग्रांट सप्टियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड में एक बहुत ही अहम बात सामने आती है कि केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। सोचिए अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर है और कल को उस नौकरी में कुछ हो गया तो आपकी कमाई पूरी तरह से रुक जाएगी। और यही से शुरू होती है असली चिंता। इनकम को डाइवर्सिफाई करो, यानी अलग अलग रास्तों से कमाई करो। तो ये अलग अलग रास्ते क्या है? पहला है एक्टिव इनकम। सबसे पहले आती है आपकी जॉब या बिजनेस से होने वाली आमदनी। ये वो पैसा है जिसे आप समय देकर कमाते हैं, आप काम करते हैं और आपको सैलरी या मुनाफा मिलता है। दूसरा है साइड हसल। अब यहां चीजें दिलचस्प होती हैं। ग्रांट खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करके साइड इनकम कमाते थे। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स बेचना, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से कमाई। शुरुआत में ये छोटा हो सकता है लेकिन वक्त के साथ बड़ा बन सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके शुरू करो। तीसरा पैसिव इनकम। ये वो कमाई है जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद चलती रहती है, जैसे शेयरों में निवेश करके मिलने वाला डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड से मिलने वाली रिटर्न्स, फ्लैट या दुकान से मिलने वाला रेंटल इनकम, ई बुक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल्स। ग्रैंड सबाटियर कहते हैं जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा आय के स्रोत होते हैं तो आप कहीं ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर होते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी है आय के स्रोत बढ़ाना? क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी रास्तों से पैसा आता रहे। आपको पैसे के लिए अपने समय को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे बड़ा कारण यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 500 रुपए है। अब आप हर महीने 5,000 रुपए की एक साइड इनकम शुरू
करते हैं, मान लीजिए एक ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग से कुछ महीनों में ये 10,000 रुपए हो जाती है। साथ ही आप स्टॉक्स में 2,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं, जिससे कुछ सालों में डिविडेंड्स भी आने लगते हैं। अब आपकी कुल कमाई सिर्फ नौकरी की मोहताज नहीं है। छोटे छोटे इनकम सोर्स मिलकर एक बड़ा असर डालते हैं। ये एक तरह से आपके पैसों को क्लोन करना है। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा होता है। यही तो ग्रैंड सबटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब का सबसे बड़ा संदेश है। एक रास्ते से कमाई करना मतलब हमेशा डरे रहना, लेकिन जब आप कई रास्तों से पैसा कमाने लगते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक ख्वाब नहीं, आपकी हकीकत बन सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाने के लिए? चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं उस कला की जो हमारे पैसे को सिर्फ बचाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे ऐसा हथियार बना देती है जो हमारे लिए जिंदगी भर काम करता है। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं, लेकिन वो पैसे बस सेविंग अकाउंट में पड़े हैं और महंगाई चुपचाप उन्हें खा रही है, तो क्या वो सेविंग आपके किसी काम की है? ग्रैंड साबातियर कहते हैं, पैसा सेव करना सिर्फ पहला कदम है। असली जादू तब होता है जब वो पैसा आपके लिए काम करता है, और यही से शुरू होती है स्मार्ट सेविंग और निवेश की असली कहानी। कॉफी मत पियो वाली सोच गलत है। आपने कई बार सुना होगा, अगर तुम रोज 200 रुपए की कॉफी बंद कर दो तो साल में 000 बचा लोगे। पर ग्रैंड कहते हैं, ये सोच मनोविज्ञान के खिलाफ है, क्योंकि आप अपने हर छोटे सुख को काटकर अमीर नहीं बन सकते। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि पैसे को इस तरह इस्तेमाल करना है जिससे आपकी लाइफ बेहतर बने। इसलिए कॉफी छोड़ो या ना छोड़ो, ये उतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप बड़े स्मार्ट फैसले लें, जैसे सस्ता और असरदार इंश्योरेंस लेना, अपने फालतू सब्सक्रिप्शन को बंद करना, और सबसे अहम, अपने पैसों को निवेश करना। स्मार्ट सेविंग क्या है? ये वह कला है जिसमें आप खर्च भी करते हो, घूमे फिरे भी, और फिर भी महीने के अंत में आपके अकाउंट में जीरो नहीं बल्कि सेविंग हीरो खड़ा होता है। स्मार्ट सेविंग का मतलब है बिना अपनी लाइफ की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए समझदारी से पैसे बचाना। मतलब ना तो अपनी फेवरेट चाय छोड़नी है और ना ही हर खर्च पर गिल्ट ट्रिप करनी है। इसके 2 आसान स्टेप है। पहला, अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करो। हर पैसा कहां जा रहा है ये जानना जरूरी है। दूसरा, हर खर्च को 2 कैटेगरी में बांटो, जरूरी और विलासिता। जरूरी मतलब जो वाकई में जरूरी है, जैसे किराया या राशन। विलासिता मतलब वो चीजें जो दिल खुश करती है, लेकिन बिना भी गुजारा हो सकता है। बस फर्क समझ आ गया तो सेविंग शुरू। ग्रैंड सबटियर खुद कहते हैं कि उन्होंने तब सेविंग शुरू की जब उनके पास केवल $22 सेंट थे। उन्होंने एक एक्सेल शीट में हर एक खर्च लिखना शुरू किया, यहां तक कि वो $1 चॉकलेट भी, क्योंकि जब तक आप अपने पैसों को नहीं जानोगे, आप उन्हें बढ़ा नहीं सकते। अब बात करते हैं निवेश की। पैसे को सेव करना पहला स्टेप है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करना वो असली गेम है। ग्रांड बताते हैं कि अगर आप अपने पैसे को महज सेव करते हैं तो आप महंगाई से हार रहे हैं। इसे ऐसे मानो, अगर आपने 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डाले और साल में 3% ब्याज मिला, तो वो एक साल बाद 10,300 रुपए होंगे। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो आपकी खरीदारी की ताकत घट चुकी है। अब वही पैसा अगर आपने इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लगाया होता और साल का 10% रिटर्न मिला होता, तो आपके पैसे अब 11,000 रुपए हो जाते। ग्रांड सबटियर के अनुसार निवेश की शुरुआत के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं, बस 500 रुपए भी काफी है। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में निवेश शुरू किया, हर महीने 5,000 रुपए और 10% सालाना रिटर्न के हिसाब से 35 साल बाद आपके पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा होंगे। अब सोचिए, आप 35 साल बाद फ्री होकर जी सकते हैं, जबकि बाकी लोग तब भी EMI में उलझे होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम
कोई सपना नहीं है, ये गणित प्लस असमय प्लस अनुशासन का मिश्रण है ग्रैंड सप्टियर की। फाइनेंशियल फ्रीडम किताब हमें ये नहीं सिखाती कि पैसे कैसे बचाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को कैसे समझे, उसे कैसे नियंत्रित करें और उसे हमारी आजादी का जरिया कैसे बनाएं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे फायर मूवमेंट क्या है और कैसे आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। चैप्टर 4। सोचिए, अगर आपको 60 या 65 की उम्र तक काम ना करना पड़े, अगर आप 40 या यहां तक कि 35 की उम्र में ही रिटायर होकर वो जिंदगी जी पाए जो आपने हमेशा सपने में देखी थी। घूमना, परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने पैशन को फॉलो करना, और वो भी बिना पैसे की चिंता के सुनने में सपना लगता है, लेकिन दोस्त, ये सपना अब एक मूवमेंट बन चुका है जिसे कहते हैं फायर मूवमेंट, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर ईयर। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर ईयर, यानी आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाना कि आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना रहे और आप जल्दी रिटायर हो सके। फायर मूवमेंट कहता है आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अभी से समझदारी से कमाए बचाएं और निवेश करें तो आप अपनी आजादी खुद बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, फायर मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी चीज के लिए पैसे बचाएं और अपनी लाइफ से एंजॉयमेंट हटा दे। फायर का असली मतलब है अपनी लाइफ को डिजाइन करना ऐसे कि आप पैसों के गुलाम ना बने, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। इसमें फोकस होता है इन 3 चीजों पर। पहला, इनकम बढ़ाना ताकि आपकी सेविंग पावर बढ़े। दूसरा, स्मार्ट खर्च करना, फालतू चीजों पर ब्रेक लगाना। तीसरा, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ताकि पैसा समय के साथ खुद बढ़ता जाए। फायर फॉलो करने वाले लोग अपनी इनकम का 50% से 70% तक सेव करते हैं। हाँ, शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही गेम चेंजर है। जितनी जल्दी सेविंग शुरू करोगे, उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होगा, आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, ताकि वो कंपाउंड होकर बढ़ता जाए। सवाल ये नहीं है कि खर्च कितना कम किया, सवाल ये है क्या खर्च की वैल्यू है। नेटफ्लिक्स चाहिए, लेकिन हर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन? क्यों फोन बदलना है, या सिर्फ नया मॉडल चाहिए? फायर ये नहीं कहता कि जीवन से सुख छीन लो, वो कहता है अनावश्यक खर्च पहचानो। देखिए, ये आसान नहीं है। आपको दूसरों से अलग सोचना होगा, शायद कुछ सालों तक पार्टी छोड़नी होगी, शॉपिंग पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन सोचिए, आज थोड़ा कंट्रोल, श्वास, कल की पूरी आजादी। आप अपने 9 से 5 जॉब के पिंजरे से बाहर आ सकते हैं, अपने पैशन पर फुल टाइम काम कर सकते हैं, या सिर्फ अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर होगी। अगर आप भी फायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज से एक कदम उठाइए। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक कीजिए। 20% से सेविंग शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एक साइड इनकम स्टार्ट कीजिए और निवेश के बारे में सीखिए। शुरुआत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आजादी आपके दरवाजे पर होगी। चैप्टर 5 है दोस्तों, क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या वजह है कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर जाते हैं? क्या हर बार जब आप सेविंग्स शुरू करते हैं, कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है? असल में पैसे की आजादी की राह आसान नहीं है, ये रास्ता कंकड़ों से भरा हुआ है, जैसे कि कर्ज, कम इनकम, डर, समाज का दबाव और सबसे बड़ा दुश्मन खुद का माइंडसेट। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि रुकावटें आती हैं तो तोड़ने के लिए, तो आपकी कहानी भी एक दिन मिसाल बन सकती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरी सैलरी तो कर्ज में ही चली जाती है। बिल्कुल सही, लेकिन ग्रैंड साबातियर फाइनेंशियल फ्रीडम किताब में लिखते हैं, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज आपकी स्किल्स बढ़ाता है या इनकम लाता है, तो वो गुड डेब्ट है, जैसे एजुकेशन लोन जिससे आपकी इनकम बढ़े, या बिजनेस लोन जिससे कैश फ्लो आए। लेकिन क्रेडिट कार्ड, फालतू लोन या सिर्फ दिखावे के खर्च के लिए लिया कर्ज, यह आपको धीमे जहर की तरह खा जाता है। सबसे पहले अपने कर्जों की लिस्ट बनाएं
हाई इंटरेस्ट कर्ज से शुरुआत करें, स्नोबॉल या एलांचम मेथड अपनाएं और धीरे धीरे खुद को फ्री करें कम। इनकम है बहाना नहीं, मौका बनाइए। मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं क्या सेविंग करूं, ये लाइन हर तीसरा इंसान कहता है। लेकिन सवाल है, क्या आपने कभी कोशिश की इनकम बढ़ाने की? कोई साइड हसल शुरू किया, कोई नया स्किल सीखा, कभी फ्रीलांसिंग ट्राई की? कम इनकम एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर वही रुक जाना एक चुनाव है। यूट्यूब से सीखिए ग्रांट साबियर, खुद गूगल से सीखकर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बने। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी साइट्स पर साइड इनकम शुरू करें। वीकेंड में पार्ट टाइम प्रोजेक्ट लें और हर एक्स्ट्रा रुपया निवेश कीजिए। देखो, अगर सच में अमीर बनाना है तो अपनी 925 के बाद आपको अपने लिए भी 5-2 न समय देना होगा। अगर निवेश में पैसा डूब गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? डर सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। फायर मूवमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह डर से नहीं, विश्वास से चलती है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, डर का इलाज है एक्शन। छोटे छोटे कदम उठाइए, जीरो से शुरुआत कीजिए। एक SIP से किताबें पढ़िए, फाइनेंशियल फ्रीडम रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और डर को अपना ड्राइविंग फोर्स बनाइए। गरीबी अक्सर जेब में नहीं, सोच में होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकता, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप माइंडसेट बदल दे कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। रोज अपने खर्चों को ट्रैक करें। यूज एप्स लाइक वॉलेट, मनी मैनेजर। 3 से 6 महीने की इमरजेंसी फंड बनाएं। 50-30 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग्स और पैसिव इनकम पर फोकस कीजिए। आपका हर जवाब आपके भविष्य की तस्वीर बनाता है। गोल लिखिए, मैं 40 की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। विजुअल रिमाइंडर रखिए, एक विजन बोर्ड। वीकली रिव्यू कीजिए, कहां खर्चा बढ़ा, कहां बचाया। सच यही है दोस्त, फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, ये सब किसी के लिए आसान नहीं होता। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को दिक्कतें आती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो चलते रहते हैं वही पहुंचते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं। कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, कम इनकम को एक्स्ट्रा इनकम में बदल सकते हैं, डर को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बस हार मत मानना। चैप्टर 4 ग्रैंड सप्टियर अपनी बेस्ट सेलिंग किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में साफ कहते हैं, अगर कर्ज आपको पैसे कमाने की ताकत देता है तो वो बोझ नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। आज हम इसी गहरे लेकिन जरूरी विषय को समझेंगे। गुड डे वर्सेस बैड डे, यानी अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। फर्क समझना जरूरी है। हमारे देश में अक्सर सिखाया जाता है, उधार लेकर घी मत पियो। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा कर्ज हो जो आपको घी नहीं बल्कि पूरी गाय खरीदने की ताकत दे दे, तो बस यही है फर्क गुड डे और बैड डे का। गुड डे जो आपकी कमाई बढ़ाए, यानी ऐसा कर्ज जो आपको आगे चलकर ज्यादा कमाने में मदद करे। मान लीजिए आपने MBA के लिए लोन लिया, अभी आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई के बाद आपकी सैलरी 3 गुना हो जाती है। तो क्या ये लोन बुरा है? नहीं, ये एक गुड डे है, क्योंकि ये आपके भविष्य की कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग स्किल, और आपने EMI में पेमेंट किया, तो वो भी गुड डेब्ट है, क्योंकि ये खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ग्रांट कहते हैं, अगर कोई खर्च आपको ज्यादा कमाने की ताकत दे तो वो खर्च नहीं, एक संपत्ति है। अगर आपने ऐसा घर खरीदा है जो किराए पर दिया जा सकता है और उसका EMI रेंटल से कवर हो जाता है, तो वो गुड डे है, क्योंकि वो एसेट है, ना कि सिर्फ एक इमोशनल खर्च। अब बात करते हैं बैड डे की, यानी ऐसा कर्ज जो आपको कमाने में मदद नहीं करता बल्कि आपकी कमाई को चूस लेता है। नया आईफोन चाहिए था, EMI ले ली। रिलेशनशिप में गिफ्ट देना था, EMI ले ली। नेटफ्लिक्स, जोमैटो, वे सब कार्ड से और हर महीने ब्याज। ये सब क्या है? बैड डेब्ट, क्योंकि इससे आपकी कमाई नहीं बढ़ रही बल्कि और गिर रही है। नौकरी लगी है, तुरंत नई गाड़ी ले ली EMI पर, लेकिन गाड़ी पैसे नहीं कमाएगी।
उल्टा खर्च बढ़ाएगी पेट्रोल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, अगर गाड़ी आपकी इनकम का जरिया नहीं है तो यह है बैड डे। पर्सनल लोन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिना प्लानिंग के, शादी या छुट्टी के लिए पर्सनल लोन शुरू में अच्छा लगता है लेकिन सालों तक ब्याज चुकाना पड़ता है। गुड डे वो जो आपकी कमाई को बढ़ाए, बैड डे वो जो आपकी जेब को कमजोर करे। गुड डे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है और बैड डे आपको फाइनेंशियल गुलामी की तरफ धकेलता है। कर्ज से भागो मत, समझदारी से हैंडल करो। उनका मानना है कि कर्ज तब बुरा बनता है जब आप उसका इस्तेमाल समझदारी से नहीं करते, लेकिन अगर आप सोच समझकर सिर्फ विकास में निवेश के लिए लोन ले रहे हैं तो वो कर्ज आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 7 दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसे की समझ, सही निवेश या एक अच्छी नौकरी सबसे जरूरी है? भाई मैं तो माइंडसेट को मानता हूं, क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है। अमीर बनने की सोच और अमीर दिखने की सोच। आपने कई लोगों को देखा होगा, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उधार मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं पर असल में उनकी जेब खाली है। अब दूसरी तरफ सोचिए उस इंसान को जो सादा जीवन जीता है लेकिन उसके पास निवेश है, सेविंग्स है, और वो धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहा है। ग्रांट सप्टियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में कहते हैं, बहुत से लोग खर्च करते हैं जो उनके पास नहीं है, खरीदने के लिए चीजें जो उन्हें नहीं चाहिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। मतलब लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद की जिंदगी की आजादी गिरवी रख देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सोच को बदलना पड़ेगा। मिलेनियर की मानसिकता इस तरह होती है, वे पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ना कि स्टेटस दिखाने के लिए। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज थोड़ा संयम रखो ताकि कल जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। वे सीखने में निवेश करते हैं, किताबें पढ़ना, स्किल्स बढ़ाना ताकि कमाई के नए रास्ते खुलें। वे रिस्क से नहीं डरते लेकिन अंधाधुंध भी नहीं लगाते, रिसर्च करके समझदारी से निवेश करते हैं। आज की कुर्बानी कल की आजादी है। ग्रैंड बताते हैं कि उनके पास जब सिर्फ $22 थे तब उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार नौकरियां बदली, साइड हसल शुरू किया, हर दिन 12 से 14 घंटे काम किया, लेकिन हर कदम के पीछे एक ही मकसद था, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद लूंगा। आज वो मिलियनेयर है और इस पूरे सफर की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वो है माइंडसेट। जब मुश्किल आएगी वही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाएगा। जब दोस्त कहेंगे इतनी बचत क्यों कर रहा है, तो वही माइंडसेट याद दिलाएगा कि मैं दूसरों के जैसे नहीं, अपने रास्ते पर चल रहा हूं। जब रिजल्ट आने में समय लगेगा तब माइंडसेट ही कहेगा चलता रहा। ये रास्ता फ्रीडम की ओर जाता है। सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है, जानिए कि आपका पैसा जाग कहां रहा है। एक नोटबुक बना लीजिए या फिर एक्सेल शीट इस्तेमाल कीजिए, हर एक खर्च को लिखिए। चाहे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, रिचार्ज, केप फूड डिलीवरी, सब कुछ। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे की आदतें नहीं समझेंगे आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक साइड हसल शुरू कीजिए। ग्रांट कहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल जर्नी तब बदली जब उन्होंने नौकरी के साथ साथ एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं? क्या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं? क्या आप कंटेंट लिख सकते हैं? क्या आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं? कोई भी टैलेंट जो आपके पास है उसे पैसा कमाने में लगाइए। शुरुआत में भले ही कम कमाई हो, लेकिन जैसे जैसे स्किल बढ़ेगी इनकम के नए दरवाजे खुलते जाएंगे। निवेश की शुरुआत कीजिए। इन्वेस्टमेंट सुनते ही लोग डर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, एफडी या अपनी समझ के अनुसार। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी काम करेगा जब आप शुरुआत करेंगे। याद रखिए, ये रेस पैसे की नहीं, टाइम की है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अंत में बात बस इतनी है, पैसा जरूरी है लेकिन जिंदगी पैसा कमाने
के लिए नहीं, पैसे से बेहतर जिंदगी जीने के लिए है ग्रैंड सप्टिये की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम बार बार यही बात दोहराती है, मनी इज जस्ट टूल, यू कैन यूज इट टू बिल्ड अ बेटर लाइफ, नॉट जस्ट अ रिचर वन। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति बन जाए, बल्कि ये है कि आप सुबह उठे और सोए, आज मैं जो भी करूंगा वो मेरी मर्जी से करूंगा, ना कि मजबूरी से। तो चलिए एक वादा करते हैं, आज से हम अपने पैसे को समझेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और हर दिन एक कदम फ्रीडम की ओर बढ़ाएंगे। अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हूं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही किताबों की प्रैक्टिकल, डीप और इमोशनल समरी जो आपकी सोच बदल सकती है। और एक आखिरी बात, ग्रैंड सप्टिये की फाइनेंशियल फ्रीडम कोई आम किताब नहीं है, ये एक मैप है जो आपको दिखाता है कि कम पैसों से भी बड़ी जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है। इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब पैसे हमारे लिए काम करते है, ना कि हम पैसे के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा साधन है, मकसद नहीं। थैंक्स यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है।